क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, कोई अब्यूज़ टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी दिल बेचैन है, एक अजीब-सी घबराहट, एक खामोश एंग्ज़ायटी जिसका कोई नाम नहीं, कोई वजह नहीं। अगर तुम इस कैफ़ियत में हो, तो मसला बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ खामोशी के साथ चेंज होने जा रहा है, बदलने जा रहा है। और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान की आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह की याद में है। अकेले बैठे होते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन दिल हैवी होता है, दिमाग रेस्टलेस महसूस होता है। खुद से पूछते हो, सवाल करते हो कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल की कैफियत को बहुत खूबसूरती के साथ बयान फरमाया। फरमाते हैं, हदीस शरीफ है कि इंसान के अंदर एक ऐसा टुकड़ा मौजूद है कि अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो ठीक ना हो तो पूरा जिस्म बेजार हो जाता है, और उसका नाम है दिल। एक खामोश लम्हा, तुम अकेले बैठे हो, कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन अंदर एक बेचैनी है। तुम फोन उठाते हो, कुछ देखते हो, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलता। तुम रुक जाते हो और एक गहरी सांस लेते हो, अंदर से एक लंबी सांस, गहरी सांस निकलती है, और तुम्हारे अंदर एक सवाल पैदा होता है। तुम खुद से पूछते हो कि आखिर मसला क्या है। खामोशी और अंदर एक खालीपन, जैसे कुछ मिसिंग है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो मिसिंग है क्या। फिर तुम खुद से कहते हो कि मुझे बाहर नहीं, पहले अंदर देखना होगा। तुम डिस्ट्रैक्शन को कम कर देते हो, दिल के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही तुम अपने दिल के साथ अपना वक्त गुजारते हो, अपने लम्हे बिताते हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर देते हो। अपने आप को एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, मेरे अंदर तो ये मामलात हैं। तो यही अवेयरनेस तुम्हारी लाइफ को एक समझ में तब्दील कर देती है। यारो, मसला समझ का नहीं था और ना लाइफ का था, बल्कि मसला ये था कि इनर कनेक्शन का प्रॉब्लम था। तुम्हारे अंदर इनर कनेक्शन की कमी थी। तुम्हारा दिमाग मुसलसल स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है, नोटिफिकेशन, वीडियोस, स्क्रॉलिंग। जब ये सब रुक जाता है तो तुम्हारा माइंड एक एम्प्टी स्पेस को हैंडल नहीं कर पाता। तो यही वजह है कि जो एम्प्टीनेस होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता रेस्टलेस में तब्दील हो जाती है। कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। अब इसका मफ़हूम ये है कि उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने दुनिया में उलझनों का शिकार होकर अपने अल्लाह को भुला दिया और फिर अल्लाह ने उन्हें खुद से गाफिल कर दिया। हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम है कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए एक कैद खाने के तौर पर है और काफिर के लिए जन्नत है। और मौला अली फरमाते हैं कि जिस बंदे ने अपनी ज़ात को पहचानना शुरू कर दिया, अपने आप को पहचान लिया, अपनी खुदी को पहचान लिया, वो अपने रब को पहचान लेता है। असल मसला ये नहीं कि तुम बेचैन हो, बल्कि असल मसला ये है कि तुम अपने दिल से डिस्कनेक्टेड हो। सोचो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई को एस्केप नहीं समझते थे, बल्कि वो तन्हाई को रिफ्लेक्शन का ज़रिया बनाते थे, क्योंकि तन्हाई इंसान को अपने रब के करीब लाती है। जो तन्हाई का शिकार होते हैं ना, जो बंद कमरों में और तन्हाई का आदी जो इंसान होता है, वो दरअसल अपने रब से एक वादा कर चुका होता है, मोहब्बत का, उल्फत का। तुम अपनी खामोशी से, तन्हाई से डरते हो, या तुमने कभी इसे समझने की कोशिश की है? अब सवाल ये नहीं कि तुम बेचैन क्यों हो, बल्कि सवाल तो ये है कि तुम अपने अंदर सुकून की लहर कैसे पैदा करोगे। उसके लिए 5 असूल हैं जो तुम्हारे अंदर सुकून पैदा करने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। पहला जो असूल है वो यही है कि डेली की बेस पे आपका एक साइलेंस टाइम होना चाहिए, खामोशी का वो लम्हा जिसमें आप हो, आपकी ज़ात हो, और रब का वो लम्हा हो जिसमें आप रब से बात करें। तीसरा, और कोई बंदा ना हो। दूसरा जो असूल है वो ये है कि अननेसेसरी जो स्क्रॉलिंग होती है वो कम करें। सोशल मीडिया की जो हैबिट होती हैं वो इंसान को खोखला कर देती हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तीसरा जो असूल है वो यही है कि आप अल्लाह की ज़ात को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, उसमें अल्लाह का जिक्र ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारा दिल गवाही दे कि हाँ, मैं अपने अल्लाह से बात कर रहा हूँ। चौथा असूल ये कि अपनी सोचों को ऑब्जर्व करें कि आपकी सोचें कहाँ जाती हैं, किस रास्ते और किस मंजिल का जो आईना है वो तुम्हारी सोचों की एक गहराई के ज़रिए नज़र आता है। कहते हैं कि जो इंसान किसी चीज़ की इमेज बनाता है तो उससे पहले वो इमेज इंसान की सोचों में तैयार हो जाती है। और आखिरी असूल यही है कि आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को एडॉप्ट करना सीखें। जब आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं
تو پھر آپ ایک دن اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ دل کا جو سکون ہے وہ باہر نہیں ہوتا بلکہ اندر ہوتا ہے۔